जी। कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं कब से फोन कर रहा हूँ। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जज साहब खुद भी लेट आए, वरना आप लोगों को पता है हम लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है। अरे हम तो 2 दफा इस कमरे के सामने से गुजरे थे, कमरा नहीं मिल रहा था हमें। चले। अरे चलें, छोड़ें, चलें, जल्दी आए। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मुझे हैरत है अपने साथी वकील पर, जो तमाम सबूत और गवाहों की हकीकत जानते हुए भी इस केस को दोबारा अदालत में लेकर हाजिर होता है। वरना मैं समझता हूं जज साहब कि जो शख्स थोड़ा सा भी कानून जानता है ना, वो ये बात समझ सकता है कि इस प्रॉपर्टी के असल हकदार मेरे क्लाइंट दानिश साहब है। ये केस अदालत का वक्त जाया कर रहा है जज साहब। वक्त तो पहले जाया किया गया था जज साहब, जाली कागजात और झूठे गवाह पेश कर। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ये कागजात बिल्कुल असली हैं और हकीकत तो यह है कि मेरे क्लाइंट दानिश साहब अपने भाई समीर से बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए समीर साहब न सिर्फ उनकी फैक्ट्री संभालते थे बल्कि उनके घर में भी रहा करते थे। ये झूठ बोल रहे हैं जज साहब। सच क्या है वो भी सामने आ जाएगा, आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। जैसा मैं ये कह रहा था कि ये चालाक और मक्कार औरत आयशा, ये मेरे क्लाइंट की नहीं जज साहब, बल्कि इस मुआशरे में मौजूद हर औरत की तौहीन कर रहे हैं। आयशा का जो किरदार है जज साहब, उससे तौहीन तो औरतों की हो रही है। अभी चंद दिन पहले एक रॉबरी में समीर की जान चली जाती है और उसके ठीक 10 दिन बाद जज साहब ये प्रॉपर्टी का अपने आप को हकदार जाहिर करने लगती है। जज साहब, ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि अदालत तो वक्त जाया कर रहे हैं। हकीकत तो यह है जज साहब कि समीर अपने प्रॉपर्टी एजेंट से कुछ जरूरत से ज्यादा ही क्लोज हो गए और उसने फायदा उठाते हुए दानिश के साथ मिलकर जाली कागजात बनवाए प्रॉपर्टी के और उस पर कब्जा कर लिया। यही तो वजह है कि आज तक वो प्रॉपर्टी एजेंट मफरूर है। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त शायद होश में नहीं है। ये कागजात बिल्कुल असली हैं जज साहब, और इसमें वो एग्रीमेंट भी मौजूद है जो समीर साहब ने खुद बनवाया था, जिसके बिहाफ पर वो फैक्ट्री के अकाउंट से पैसे भी लेते रहे अपने अकाउंट में। जज साहब, मेरी अदालत से दरखास्त है कि उन डॉक्यूमेंट्स को फौरी तौर से इस क्रेंटिक डिपार्टमेंट में जांच के लिए भिजवा दिया जाए। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त घबरा चुके हैं इस वक्त। रिपोर्ट आ चुकी है और आपके सामने टेबल पर मौजूद है। खामोशी अख्तियार करें प्लीज। इस मुकदमे का फैसला रिसीज के बाद सुनाया जाए।